हवेली में माया चली जाती है और वहां रहने आती है एक नई लड़की, रिया। रिया को कला और आत्माओं में गहरी दिलचस्पी है। दाई, अब शांत और कम बोलने वाली, उसे देखकर चौंक जाती है। दाई, तू बिल्कुल वैसी दिखती है जैसे चांदनी और शामली दोनों एक साथ। रिया जब पहली बार आईने में देखती है, उसे अपना चेहरा दो बार दिखता है। एक मुस्कुराता है, एक रोता है। उसके पीछे कोई औरत खड़ी होती है, बाल खुले, आंखें सूनी। हवेली में फिर से वही आवाजें गूंजने लगती हैं। तू वापस क्यों आई? हम एक हो गए थे, अब फिर अलग क्यों? रिया को रात को नींद नहीं आती। वो अजीब सी बातें करने लगती है। कभी कभी लगता है मैं सिर्फ एक नहीं हूं। माया को सपने में हवेली दिखती है। उसकी पेंटिंग्स फिर से डरावनी बन गई हैं। वो वापस हवेली आती है। रिया उसे देखती है और धीरे से मुस्कुराती है। रिया धीमे स्वर में, माया दीदी, आप सही थीं। डर रंग से नहीं आता, पर अगर चेहरा ही किसी और का हो जाए तो? माया को धीरे धीरे समझ आता है कि रिया वो आम लड़की नहीं, उसके अंदर शामली की अधूरी आत्मा फिर से बस गई है। हम एक हैं माया, अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता। इस बार ये शरीर हमारा है। माया दाई की मदद से एक तांत्रिक पूजा करती है। शामली चांदनी रिया को पकड़ना आसान नहीं। वो रिया के शरीर से बाहर आकर कहती हैं, तुमने हमें मिलाया था माया, पर हम अब खुद को नहीं पहचानते। अब या तो हम पूरी तरह रहें या कोई नहीं। पूजा के दौरान तेज हवाएं, खिड़कियां टूटती हैं, आईना फटता है। अंत में दोनों आत्माएं शांत हो जाती हैं। रिया अब सामान्य है, लेकिन आईने में कभी कभी एक मुस्कान और एक आंसू अब भी दिख जाता है। शायद कुछ आत्माएं कहीं नहीं जाती, बस किसी और के अंदर सिमट जाती हैं। जब आत्माएं मिल जाएं, तो कौन बचेगा? अब सवाल ये नहीं कि वो कौन थी, अब सवाल है चेहरे के पीछे